हम अध्ययन कर रहे हैं मेवाड़ का गुहिल सिसोदिया वंश। इससे संबंधित प्रश्न उत्तर का हम अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, गुहिल सिसोदिया वंश के कौन से शासक ने सिंगोली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया था? तो ये किया था राणा हमीर देव सिसोदिया ने। किसने किया था? राणा हमीर देव सिसोदिया ने। संबंधी नोट है सिंगोली जो स्थित है मांडलगढ़ भीलवाड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कीर्ति स्तंभ में विषम घाटी पंचानन की उपाधि किसको दी गई है? तो ये राणा हमीर सिसोदिया को दी गई है, जिनका शासनकाल 1326 से 1364 ईस्वी तक था। प्रश्न नंबर 3 है, राणा हमीर देव सिसोदिया हमीर सिसोदिया को वीर राजा की उपाधि किसमें दी गई है? कौन सी उपाधि वीर राजा की उपाधि किसमें दी गई है? तो गीत गोविंद की जो पुस्तक है रसिक प्रिया। कौन सी पुस्तक है गीत गोविंद की? रसिक प्रिया। तो रसिक प्रिया में दी गई है। इनके समय से चित्तौड़ के राजाओं के आगे राणा लगना शुरू हुआ था, हमीर सिसोदिया के टाइम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन है, कौन से शासक के समय जावर नामक स्थान पर चांदी और शीशे की खान निकली जिससे राज्य की आय में वृद्धि हुई? तो इसका आंसर है राणा लाखा। राणा लाखा के समय जावर जो उदयपुर में है वहाँ उस स्थान पर चांदी और शीशे की खान निकली जिससे राज्य की आय में वृद्धि हुई थी। राणा लाखा को लक्ष्य सिंह भी कहा जाता था। एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान है। कौन सी खान? जावर खान। प्रश्न नंबर 5, चंपानेर या चंपारण की संधि कब हुई थी? तो कब हुई थी ये 1456 को हुई थी। चंपारण की संधि राणा कुंभा के विरुद्ध हुई थी। किसने की थी राणा कुंभा के विरुद्ध? ये की थी आपस में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने। इन दोनों सुल्तानों ने आपस में संधि की थी राणा कुंभा के विरुद्ध। प्रश्न नंबर है 6, बप्पा रावल की समाधि कहाँ है? तो ये नागदा में है और बप्पा रावल का जो शासनकाल था 734 से 753 ईस्वी। प्रश्न नंबर है 7, मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? बप्पा रावल ने चलाए थे। प्रश्न नंबर 8 है, गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? रावल रतन सिंह था और रावल रतन सिंह समर सिंह जी के पुत्र थे। कौन थे? रावल शाखा के अंतिम शासक गुहिल वंश के रतन सिंह, समर सिंह जी के पुत्र। समर सिंह जी के 2 पुत्र थे, एक का नाम था कुंभकर्ण, दूसरे का नाम था रतन सिंह। कुंभकर्ण ने नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना की थी और रतन सिंह जो है मेवाड़ के रहे शासक, जिनके टाइम पे क्या हुआ था? प्रथम शाका हुआ था। चित्तौड़ का प्रथम जौहर रतन सिंह के टाइम हुआ था 26 अगस्त 1303 को 1600 महिलाओं द्वारा। मेवाड़ का प्रथम शाका है ये, इसमें पुरुषों द्वारा केसरिया किया गया था और ये मेवाड़ का प्रथम शाका है जो कि रतन सिंह के टाइम पे हुआ था। और वह शाका राजस्थान का सबसे बड़ा शाका है। कौन सा? जो मेवाड़ में हुआ था। और क्रम की दृष्टि से दूसरा शाका है राजस्थान का, क्योंकि प्रथम रणथंभौर में हुआ था हमीर देव चौहान के समय रंगदेवी और देवलदे के नेतृत्व में। प्रश्न नंबर 9 है, महाराणा कुंभा को कविराज की उपाधि किसने दी थी? कविराज की उपाधि किसने दी थी महाराणा कुंभा को? तो हीरानंद मुनि ने दी थी। हीरानंद मुनि ने दी थी, जिन्हें वे अपना गुरु मानते थे। महाराणा कुंभा हीरानंद मुनि को अपना गुरु मानते थे। प्रश्न नंबर 10 है, महाराणा सांगा ने कौन से 2 अफगानों को शरण दी थी? वे थे इब्राहिम लोदी दिल्ली के शासक के भाई, महमूद लोदी को और हसन खां मेवाती को। महाराणा सांगा ने 2 अफगानों को शरण दी थी, उसका नाम है महमूद लोदी जो अफगान सुल्तान था,
और एक हसन खां मेवाती जो मेव शासक था। महमूद लोदी कौन था? इब्राहिम लोदी का भाई। जो दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी उसका भाई था। प्रश्न नंबर है 11। राणा कुंभा ने कुशाल माता मतलब बेराट माता मंदिर किस उपलक्ष्य में निर्मित करवाया था? कुशाल माता का मंदिर तो ये 1457 में बदनौर, जिसे बेराटगढ़ का युद्ध भी कहते हैं, उसमें क्या किया था? मालवा के सुल्तान, मालवा के सुल्तान किसको? महमूद खिलजी प्रथम को पराजित कर दिया था। और उसी विजय के उपलक्ष्य में बदनौर जो ब्यावर जिले में स्थित है वहां पर कुशाल माता के मंदिर का निर्माण किया था। क्यों किया था? मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को परास्त करने के उपलक्ष्य में। प्रश्न नंबर 12। मेवाड़ में 1877 में महाराणा के कोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? इजलास खास। प्रश्न नंबर 13। मेवाड़ रियासत के सामंत क्या कहलाते थे? उमराव कहलाते थे। प्रश्न नंबर 14। 16, 32 और गोल, इसका संबंध किससे है? 16, 32 और गोल का संबंध किससे है? मेवाड़ राज्य में सामंतों की श्रेणियों से है। प्रश्न नंबर 15 है मेवाड़ के ऐसे कौन से पहले शासक थे जिन्हें मुगल दरबार में 1000 की मनसबदारी दी गई थी? ये थे कर्ण सिंह। कर्ण सिंह का शासनकाल 1620 से 1628 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। मेवाड़ राज्य में महाराणा स्वरूप सिंह के समय किन प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया गया था? महाराणा स्वरूप सिंह के समय किस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो वे कुप्रथाएं थी। कन्यावध। कन्यावध में 1844 में, डाकन प्रथा 1853 में, सती प्रथा 15 अगस्त 1861 में और एक समाधि प्रथा, इन पर क्या किया गया था? प्रतिबंध लगाया गया था। प्रश्न नंबर 17। नंदीकेश्वरा अवतार, सुरग्रामणी, निरुंशक, जिसे निर्भय भी कहा जाता है, नव्य भरत, नाट्यशास्त्र का अच्छा ज्ञाता, ये सारी उपाधियां किसकी थी? राणा कुंभा जी की। प्रश्न नंबर है 18। राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ का निर्माण किस उपलक्ष्य में करवाया था? तो 1437 में सारंगपुर के युद्ध में, सारंगपुर एमपी में, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को पराजित कर मालवा विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर है 19। आंवल बांवल की संधि क्या थी? आंवल बांवल की संधि, यह पाली में आंवल बांवल की संधि महाराणा कुंभा और राव जोधा के मध्य कुंभा की दादी और राव जोधा की बुआ हंसाबाई ने करवाई थी। किसने करवाई थी? हंसाबाई ने करवाई थी आंवल बांवल की संधि। कहाँ पे? पाली में। किसके मध्य? महाराणा कुंभा और राव जोधा के मध्य में। कुंभा के तो दादी लगती थी हंसाबाई और राव जोधा के बुआ जी लगती थी। ये जिसके तहत क्या हुआ? मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया। राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किया था इस संधि के तहत। प्रश्न नंबर है 20। अभिनव भट्टाचार्य संगीत ज्ञान के लिए तोडरमल किसकी उपाधियां थी? अभिनव भट्टाचार्य और टोडरमल उपाधियां। अभिनव भट्टाचार्य किसे कहते थे? संगीत ज्ञान की लिए जो होते थे उनको अभिनव भट्टाचार्य कहते थे। तो संगीत ज्ञान के लिए किसे कहा जाता था? अभिनव भट्टाचार्य, महाराणा कुंभा को। और तोडरमल भी इसकी उपाधियां थी। महाराणा कुंभा जी की उपाधियां थी अभिनव भट्टाचार्य और तोडरमल। प्रश्न नंबर है 21। महाराणा सांगा के माता पिता कौन थे? पिता का नाम रायमल था और माता का नाम श्रृंगार देवी था। महाराणा सांगा के पिता का नाम रायमल, माता का नाम श्रृंगार देवी। प्रश्न नंबर 22। हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन, हल्दी घाटी युद्ध का सजीव चित्रण किसने अपनी पुस्तक में किया है? तो ये किया है अब्दुल कादिर बदायूनी ने। किसने किया है? अब्दुल कादिर बदायूनी ने, जिनकी पुस्तक का नाम मुंतखब उल तवारिक था। कौन सी पुस्तक में किया हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन? मुंतखब उल तवारिक में, फारसी भाषा में। ये जो पुस्तक लिखी गई है मुंतखब उल तवारिक, ये फारसी भाषा में लिखी गई है। इसी में अब्दुल कादिर बदायूनी ने हल्दी घाटी युद्ध का सजीव चित्रण किया है। प्रश्न नंबर 23।
अबुल फजल ने कौन सी पुस्तक में कौन से युद्ध का वर्णन किया है? तो अबुल फजल ने अपनी पुस्तक अकबरनामा, जिसे आईन अकबरी भी कहा जाता है, उसमें हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 24। उदयपुर नगर किसने बसाया था? उदय सिंह ने बसाया था। महाराणा उदय सिंह ने 1559 में धूनी नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर? धूनी नामक स्थान पर बसाया था उदयपुर को। प्रश्न नंबर 25 है कि हरमाड़ा का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? यह युद्ध हुआ था 25 जनवरी 1557 को हुआ था शेरशाह के सेना नायक हाजी खां के और उदय सिंह जी के बीच में। इसमें विजय हुई थी हाजी खां की, हरमाड़ा के युद्ध में, जो 25 जनवरी 1557 को हुआ था। प्रश्न नंबर 26 है उदय सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 28 फरवरी 1872 में हुई थी। होली के दिन हुई थी, गोगुंदा में हुई थी, और इनकी छतरी यहाँ बनी हुई है गोगुंदा में, उदय सिंह जी की छतरी। प्रश्न नंबर 27 है जयमल और फत्ता की मूर्तियां, गजारूढ़ संगमरमर की मूर्तियां, उनकी प्रतिमाएं अकबर ने कहाँ लगवाई थी? आगरा के किले में। जयमल और फत्ता की मूर्तियां, गजारूढ़ मूर्तियां जो संगमरमर से निर्मित है, वे प्रतिमाएं अकबर ने कहाँ लगवाई थी? आगरा के किले में। प्रश्न नंबर 28 है चित्तौड़ के तीसरे और अंतिम साके के बाद 25 फरवरी 1528 को अकबर का चित्तौड़ पर अधिकार होने के बाद उसने उदयपुर का नाम क्या रखा था? मोहम्मदाबाद। क्या रखा था? मोहम्मदाबाद। प्रश्न नंबर 29 है महाराणा प्रताप का दाह संस्कार कहाँ किया गया था? बारडोली में। बारडोली कहाँ स्थित है? सराड़ा तहसील सलूम्बर जिला, यही इनकी छतरी स्थित है बारडोली में, महाराणा प्रताप की। प्रश्न नंबर 30 है चेतक की छतरी कहाँ स्थित है? बलीचा गांव राजसमंद में स्थित है चेतक की छतरी।